दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज जो सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये फूड ग्रेड कंटेनर के ऊपर बात करने वाले हैं। इसका डिमांड अभी काफ़ी मार्केट में है और अच्छा खासा डिमांड चल रहा है, तो इस वजह से लोगों का इस बिज़नेस में रुचि ज़्यादा है। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम लोग के पास आए हुए थे कि इसको फैक्ट्री चालू करने के लिए मान लीजिए क्या क्या लाइसेंस लगता है। और ये देखिए, अभी इसका यूज़ बहुत है। जैसे मान लीजिए आप देखिए, खाना वाली जितनी भी कंपनियां हैं पैकिंग के काम में लाती हैं, या मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं दही वगैरह, तो वो लोग अपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। या मिठाई दुकान में आप जाइए तो वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट को आपको यूज़ में मिलेगा, वो लोग पैकिंग करके देते हैं। तो इससे क्या होता है, फूड जो है, खाना जो है, कुछ टाइम के लिए आपका सुरक्षित रहता है। आप कैरी कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। जैसे दाल वगैरह हो गया, इसमें देने से सब्ज़ी देते हैं तो इसमें से गिरता नहीं है। अब आइए बात करते हैं, इसका फ़ायदा तो हो गया कि इसको काम करने के लिए या इसका फैक्ट्री खोलने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए होगा। तो अगर आप देखिए, जैसे ये कोलकाता की कंपनी है, अगर आप इसका फैक्ट्री कहीं भी खोलना चाहते हैं तो कुछ परमिशन और कुछ लाइसेंसेस आपको चाहिए होगा और कुछ रूल रेगुलेशन आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपना एक मान लीजिए कंपनी बनाना पड़ेगा। ये मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात बता रहा हूँ कि आप चाहे वो प्रोप्राइटरशिप पे बनाएं या पार्टनरशिप पे बनाएं या प्राइवेट लिमिटेड पे बनाएं, वो आपका खुद का पर्सनल मैटर है और ये काम हम लोग करवाते भी हैं। इसके बाद आपको इसका जीएसटी निकलवाना पड़ेगा। इसके नाम से एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बना के फिर इसका उद्यम का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि जब मशीन वगैरह आप ख़रीदें तो उस पर आपको कुछ छूट मिल जाए और जो जीएसटी है वो वापस मिल जाए। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो आपका 40 लाख नहीं हुआ रहेगा, तो जीएसटी आपको वापस मिल सकता है। तो इसके लिए आपको जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको उद्यम हुआ। उसके बाद ये प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम है, तो आपको अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप ये काम चालू करते हैं, फैक्ट्री सेटअप लगाते हैं, अगर इंडस्ट्रियल स्टेट में है तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको पहले कमर्शियल कराना पड़ता है, फिर वहाँ पे फैक्ट्री ओपन करना पड़ता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट से आप ले रहे हैं अपने, तो डिस्ट्रिक्ट में इसका फायर का लाइसेंस और पॉल्यूशन का लाइसेंस, ये 2 मस्ट है। इसके बिना कभी चालू मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसके अलावा बीआईएस का भी लाइसेंस होता है, आईएसआई का मार्क भी इसमें इशू होता है। तो उसके लिए भी आपको इसमें प्रोजेक्ट वगैरह सब लैब वगैरह बना के दिखाना पड़ता है कि मान लीजिए यह चीज़ जो है हानिकारक नहीं है किसी भी तरीके से लोगों के लिए, और आप अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आप आईएसआई का जो नंबर है वो भी गवर्नमेंट से ले सकते हैं। और वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आईएसआई का मार्क जो है करके देती है। और अगर मान लीजिए आपको इस पे लोन और फंड की वगैरह की ज़रूरत हो, तो आप जो उद्यम लाइसेंस कराए हैं तो उसके ऊपर आप लगभग जितना का आप प्रोजेक्ट बनाइएगा उसका 30% आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और बाकी के लिए आप अपने डीआईसी ऑफिस में, या मान लीजिए आपके लोकल में जहाँ पे जगह है वहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ताकि मान लीजिए आपका काम हमेशा होता रहे। और टाइम लगता है, कम से कम अगर आप बनाते हैं तो 2 से 3 महीने आपको कम से कम चाहिए होगा टाइम, तब जाके लोन का प्रोसेस होता है और इस पर लोन मिलता है। तो ये जो हमने रजिस्ट्रेशन बताया वो आपके लिए मस्ट है। कंपनी बनाना, जीएसटी बनाना, उद्यम बनाना, फिर आपका फायर का लाइसेंस लेना, पॉल्यूशन का लाइसेंस लेना, और इसके बाद आईएसआई का मार्क लेना। उसके बाद आप आईएसओ का भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, आईएसओ 9000 और आईएसओ 14000, जो ज़रूरी होता है अगर प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ आप बनाते हैं। और अगर मार्केट में आप मान लीजिए ओपन बेच रहे हैं सबको तो अलग बात है। अगर कोई आप ब्रांड बना के बेच रहे हैं कि कोई क्वालिटी कोई नाम से अपना, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रेडमार्क भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कोई यूनिक चीज़ है, बहुत ही आपने बना दिया, तो आप चाहें तो बाद में डीआईपीपी जैसे स्टार्टअप इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसमें अगर आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट होता है तो बहुत सारे अदर फैसिलिटीज़ भी मिलती है और कुछ प्राइस वगैरह भी मिलता है। तो वो तो बात की बात है, मगर मिनिमम चीज़ें हमने बता दी। क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा अगर आप ऐसा फूड ग्रेड कंटेनर बनाते हैं और बिजनेस करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सब वीडियोस अब अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट दिखा दिखा के बता रहे हैं कि क्या क्या परमिशन चाहिए होगा, क्या क्या लाइसेंस चाहिए होगा ये सब काम करने के लिए। और ये सारा काम हम लोग करवाते भी हैं। आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे 9230222490 पे कांटेक्ट करके इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट या इसके बारे में जो पेड सर्विस है वो लेके सारा कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।